अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने हज की फ़जीलत के बयान में दो हदीसें सुनाने लगा हूँ। पहली हदीस की रावियाँ हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। उस हदीस के अरबी अल्फ़ाज़ ये हैं, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्नहा क़ालत या रसूलल्लाह नरल जिहाद अफ़ज़ल अमल अफ़ला नुजाहिद क़ाला ला वलाकिन अफ़ज़ल जिहाद हज्रुन मबरूरुन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल कि हम जिहाद को अफ़ज़ल तरीन अमल समझते हैं, तो क्या हम जिहाद ना करें? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि नहीं, वलाकिन अफ़ज़ल जिहाद, लेकिन अफ़ज़ल जिहाद हज्जुन मबरूरुन, वो हज्ज मबरूर है। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है कि इस हदीस में जो अफ़ज़ल जिहाद कहा गया है हज्ज मबरूर को, तो हज्ज मबरूर किसे कहते हैं? तो इसकी तफसीर, इसकी तशरीह कुरान मजीद में भी मौजूद है और एक हदीस पाक में भी मौजूद है। कुरान मजीद में सूरत बकरा के अंदर आयत नंबर 197 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज। और इसी तरह एक दूसरी रवायत में हज्ज मबरूर की तफसीर आई है, तशरीह आई है। उस हदीस के रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। उसके अल्फ़ाज़ ये हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाहि फ़लम यरफ़ुथ वलम यफ़सुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अल्लाह के लिए हज किया, ऐसा हज कि उसमें ना कोई उसने फहश बात की, वलम यफसुक, और ना कोई गुनाह का काम किया, रजा का यौमिन वलदत हुम्मु, तो वो हज से ऐसे वापस लौटेगा कि जैसा कि उसकी माँ ने उसको आज ही जना है, यानी गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ़ होगा। तो इस हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकबूल हज की, जिसको हज मबरूर कहते हैं अरबी में, उसकी क्या निशानियाँ बयान की। एक निशानी ये बयान की, मन हज्ज लिल्लाहि, कि जो हज करे अल्लाह के लिए, यानी उसकी नीयत ये हो कि मैं हज जो कर रहा हूँ इसका सिर्फ मेरा मकसद ये है कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाएं, रियाकारी की, दिखलावे की, शोहरत की, तारीफ़ की नीयत ना हो, लिल्लाहि। और दूसरी निशानी ये बयान की, फ़लम यरफ़ुस, कि हज के दौरान उसने कोई बेहयाई के और फहाशी के काम और हरकत नहीं की। और तीसरी निशानी हज मबरूर की नबी अलैहिस्सलाम ने यह बयान की, वलम यफसुक, कि हज के दौरान उसने कोई गुनाह के काम भी नहीं किए। तो लिहाजा जब जिस शख्स ने भी, जिस बंदे ने भी या बंदी ने भी इस तरीके से अपना हज अदा किया, उसकी नीयत भी सही थी और उसने कोई गलत काम नहीं किया हज के दौरान में, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जब वापस आएगा हज करके तो गुनाहों से ऐसे पाक साफ़ होगा जैसा कि वो आज ही दुनिया में आया है। जैसे दुनिया में बच्चे की पैदाइश होती है तो उस बच्चे का कोई गुनाह वग़ैरह नहीं होता, वो बिल्कुल पाक साफ़ होता है गुनाहों से। तो इसी तरह इन शराइत के मुताबिक हज करने वाला भी गुनाहों से ऐसे पाक साफ़ हो जाता है जैसा कि वो बच्चा होता है जो दुनिया में पहली दफ़ा आता है।